स्टूडेंट स्टडीज के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी निबंध में हम लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप इस निबंध को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पर्यावरण प्रदूषण निबंध को हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम सरल भाषा में उसको पढ़े हैं, समझे हैं। उसी प्रकार हम लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप जो निबंध है इसको भी सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो यहाँ पर आप लोग इस निबंध की रूपरेखा देख रहे हैं। इस निबंध में जो भी हेडिंग प्रयोग होंगे उन सभी हेडिंग को यहाँ पर रूपरेखा में क्रमवार दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर पहला है प्रस्तावना, दूसरा है विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरा है मनोरंजन के क्षेत्र में, चौथा है यातायात के क्षेत्र में और पांचवा है चिकित्सा के क्षेत्र में और जो छठवां नंबर है शिक्षा के क्षेत्र में, सातवां है कृषि के क्षेत्र में और आठवां पॉइंट है विज्ञान अभिशाप के रूप में और लास्ट जो पॉइंट है नौवां नंबर उपसंहार। तो ये 9 पॉइंट है रूपरेखा में। अब जो कि इस निबंध में हेडिंग बनेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला हेडिंग बनेगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना पहला हेडिंग बन गया है। तो प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे? तो एकदम सरल भाषा में एकदम सिंपल ढंग से यहाँ पर बताया गया है कि प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। प्राचीन काल में जो चीजें असंभव थी विज्ञान ने उसे संभव कर दिखाया है। तो पहले जो चीजें असंभव थी प्राचीन काल में और आज की जो समय है आधुनिक युग जो है इसमें विज्ञान ने उन सभी असंभव चीजों को संभव कर दिया है। इसके आगे छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की देन है। तो छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की देन है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे, नीचे से लिखेंगे विज्ञान में एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधा प्रदान की है। तो विज्ञान जो है एक और जहां मनुष्य को अपार सुविधा दिया है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्रों आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो जो नाभिकीय यंत्र हैं उनके प्रयोग से अनेक विनाशकारी जो है कार्य हो रहे हैं, जिससे मानव जाति जो है विनाश की कगार पर खड़ी हो गई है। यही चीज बताया गया है। इसके आगे अतः जहां एक तरफ विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान है तो वहीं दूसरी तरफ अभिशाप भी है। जैसा कि यहाँ पर एक स्लोगन दिया गया है, विज्ञान का सदुपयोग एक वरदान है और इसका दुरुपयोग एक अभिशाप है। तो प्रस्तावना में एक स्लोगन इस तरह लिखना चाहिए जो कि प्रभावशाली प्रस्तावना को बनाता है। तो ये तो प्रस्तावना कंप्लीट हो गया। दूसरा इसमें हेडिंग है विज्ञान वरदान के रूप में। इसमें बताया गया है कि मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने में सबसे ज्यादा यदि किसी का योगदान है तो वह है विज्ञान। तो विज्ञान का सबसे अधिक योगदान है मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने में। इसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि विज्ञान ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी है कि वह मनुष्य के लिए कामधेनु बन गया है। तो विज्ञान ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि वो मनुष्य के लिए कामधेनु बन गया है। जब भी उसकी आवश्यकता होती है तो विज्ञान उसकी आवश्यकता को पूर्ण कर देता है। तो इस तरह दूसरा हेडिंग भी कंप्लीट हो गया। इसमें तीसरा हेडिंग है मनोरंजन के क्षेत्र में। मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है उसको अब हम लोग समझेंगे। तो मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
विज्ञान की तरक्की के साथ मनोरंजन के साधनों में भी प्रगति हुई है। चलचित्र, वीडियो, दूरदर्शन, खेल आदि सभी मनोरंजन के आधुनिक और वैज्ञानिक साधन हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे कि चलचित्र होते हैं, वीडियो हैं, दूरदर्शन है, ये सभी जो है मनोरंजन के क्षेत्र में एक आधुनिक और वैज्ञानिक साधन है। तो इस तरह तीसरा हेडिंग भी कंप्लीट हो गया। 4 हेडिंग है यातायात के क्षेत्र में। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि यातायात के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या प्रगति किया है, विज्ञान का क्या योगदान है। तो चलिए पढ़ते हैं। विज्ञान की वजह से ही वर्तमान में इतने सारे यातायात संचार साधनों का भी निर्माण तथा विकास हो पाया है। तो विज्ञान कारण ही अनेक प्रकार के यातायात संचार साधनों का विकास हुआ है, जिसके कारण हम लंबी दूरी को कुछ ही पलों और घंटों में तय करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। जो कि पहले की जो यात्राएं थी उसको करने में कई महीने कई दिन लग जाते थे, लेकिन विज्ञान की वजह से आज हम लंबी दूरी को कुछ ही घंटों एवं पलों में तय कर ले रहे हैं। ये विज्ञान का महत्व यहाँ पर बताया गया है। इसके आगे इससे समय तथा धन दोनों की बचत हुई है। तो समय भी बचा है और धन की भी बचत हुई है। नंबर 5 हेडिंग है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो विज्ञान का चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत आविष्कार किया है। विज्ञान ने दुर्लभ से दुर्लभ बीमारी का भी इलाज ढूंढ लिया है। जो दुर्लभ बीमारियां थी, जो कि असंभव पहले समझी जाती थी बीमारियां, उसको भी विज्ञान ने उसका भी इलाज विज्ञान ने ढूंढ लिया है। इसके आगे एक्सरे मशीन की सहायता से शरीर के अंदर के भागों का रहस्य जाना जा सकता है। एक्सरे मशीन का निर्माण होने की वजह से शरीर के अंदर क्या खराबियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको हम लोग आज के समय में जान जाते हैं। इसके आगे शरीर के किसी भाग का ऑपरेशन किया जाना भी संभव है। लेजर के आविष्कार से बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो लेजर का निर्माण होने से बिना चीर फाड़ द्वारा ऑपरेशन इस समय किए जा रहे हैं। इसके आगे अंग प्रत्यारोपण की सुविधा आज विज्ञान की वजह से संभव हो पाई है। तो अंग प्रत्यारोपण जो हो रहा है आज विज्ञान की ही देन है। इसके बाद नंबर 6 हेडिंग है शिक्षा के क्षेत्र में। तो विज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या महत्व है, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। इसके कारण कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे उपकरणों का निर्माण हुआ है, जिससे हम शिक्षा से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के समय में कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन जिसके द्वारा हम इस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से उस पर अपना कार्य कर भी सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 6 शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान हम लोग समझ गए। नंबर 7 है कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है विज्ञान का, अब उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि नवीन वैज्ञानिक आविष्कार ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है। जो नए नए जो कृषि आविष्कार हो रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में आविष्कार हो रहे हैं, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्या किया है, वृद्धि किया है। साथ ही साथ कार्यों को आसान बना दिया है। जैसे ट्रैक्टर और नवीनतम आधुनिक उपकरण के आ जाने से खेती और भी सरल और सहज हो गई है। तो ये हो गया कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान। इसके बाद 8वां नंबर है विज्ञान अभिशाप के रूप में। विज्ञान को अभिशाप के रूप में कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञान वरदान के रूप में मानव जीवन को सुखमय बना दिया है। ये तो ठीक है, सुखमय बना दिया है, तो वहीं मानव द्वारा इसके दुरुपयोग होने के कारण यह अभिशाप भी बन गया है।
तो मानव द्वारा अत्यधिक दुरुपयोग करने के कारण ये आज के समय में अभिशाप भी है। विज्ञान की सहायता से मानव ने घातक हथियारों का आविष्कार किया है। अनेक प्रकार के घातक विनाशक हथियारों का मानव ने निर्माण कर दिया है, विनाशक और हानिकारक। वही चीज यहाँ पर बताया गया है जो मानव सभ्यता का विनाश करने में सक्षम है, जो मानव सभ्यता को नष्ट करने के लिए सक्षम है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जैसा कि आप लोग जानते हो कि परमाणु बमों का उपयोग हुआ था, जिससे संपूर्ण मानव जाति पर संकट उत्पन्न हो गए थे। इसके बाद मानव द्वारा अत्यधिक वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से पर्यावरण को हानि भी पहुंच रही है। तो अनेक जो वैज्ञानिक उपकरण हैं जिनके प्रयोग से पर्यावरण को भी हानि पहुंच रही है। तो इस तरह जो है 8वां पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। तो लास्ट पॉइंट है उपसंहार नंबर 9। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं इसको। उपसंहार। विज्ञान से हो रही तरक्की मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कई नुकसान भी हैं। तो तरक्की तो मनुष्य को आगे बढ़ा ही रही है, लेकिन इसके कई नुकसान हैं इसके। प्राकृतिक रूप से नुकसान है। और इसके बाद आगे कहा गया है, अतः मनुष्य का जीवन विज्ञान ने जितना सुखद और समृद्ध बना दिया है, उतना ही मनुष्य के जीवन को विज्ञान ने संकट में डाला है। तो मनुष्य का जीवन जितना ही सुखद और समृद्ध बना है, उतना ही संकटपूर्ण भी हो गया है। मानव प्रजाति के लिए विज्ञान वरदान के साथ साथ अभिशाप भी है। तो इस तरह जो है विज्ञान वरदान या अभिशाप निबंध कंप्लीट होता है। और इस तरह आप लोग अगर बोर्ड परीक्षा में सिंपल ढंग से लिखते हैं तो आपको जो है पूरा नंबर 9 नंबर का आएगा प्रश्न, ये 9 नंबर तक मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।